चांद पर भूमि खरीदना संभव है क्या? क्या आपने कभी सोचा है कि चांद पर भूमि खरीदना संभव हो सकता है? ये एक रोचक सवाल है जिसका उत्तर बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है कि चांद पर भूमि खरीदना संभव नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि चांद क्या है और कैसे यह अलग है। चांद एक ग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है और इस पर भूमि खरीदना कुछ भी संभव नहीं है। इसके पीछे कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं जिनमें चांद पर किसी भी राष्ट्र को संपत्ति का दावा करने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति या संगठन चांद पर कोई भी भूमि को कानूनी रूप से नहीं खरीद सकता। यहां एक महत्वपूर्ण संधि है जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी कहा जाता है। इस संधि के अनुसार किसी भी राष्ट्र को चांद पर जमीन का स्वामित्व जारी नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद कुछ कंपनियां और व्यक्तियों ने चांद पर प्लॉट बेचे हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक हैं और किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं। जमीन खरीदने के जो कागजात या सर्टिफिकेट है, ये सिर्फ एक नोवेल्टी आइटम या कह लीजिए सिर्फ दिखाने के लिए है और वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। 1980 में अमेरिका के रहने वाले एक उद्योगपति डेनिस होप ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने स्वामित्व का दावा किया और उनकी कंपनी लूनर एम्बेसी ने चांद पर जमीन बेचना शुरू किया। समय बीतने के साथ साथ बहुत सारी कंपनियां इस क्षेत्र में उतरीं और चांद पर स्वामित्व का दावा करके जमीन बेचने का काम किया। चांद पर भूमि खरीदने की सोच आधुनिक विज्ञान और तकनीकी विकास के साथ जुड़ी हुई है, परंतु अभी तक कोई ऐसी तकनीक या कानूनी व्यवस्था नहीं है जिसके तहत चांद पर जमीन खरीदा जा सके। इसलिए चांद पर भूमि खरीदने की बात एक रोचक विचार है, लेकिन वास्तविकता में यह संभव नहीं है।